मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन जी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। माह रमज़ान मुसलमानों के लिए तरबियत का महीना, गुरबा व ज़रूरतमंदों से सिला रहमी का महीना। जुम्मतुल विदा के मौके पर मसाजिद में उलमा किराम का खुसूसी खिताब। जुम्मतुल विदा के मौके पर पढ़ा गया खुसूसी सलाम। नमाजियों ने रो रो कर किया माह रमज़ान, माह रहमत को अलविदा। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में हिंदुस्तान की साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। अवामी नुमाइंदों कायदीन ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अक़ीदत। अखिलतों को पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफा। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में कई वादे। किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये फसलों के नुकसान की मुआवजे की अदायगी अमल में न लाने की सूरत में किसानों की तरफ से एहतजाज करने का MPDRB ने दिया इंतबाह। नंदीपेट आलमूर हल्के कांग्रेस कायदीन के साथ कांग्रेस MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। सुबह के अव्वलीन सातों में चहलकदमी करने से कई फ़वाइद हासिल होते। शहर निज़ामाबाद के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में BRS MP उम्मीदवार बाजटी गवर्नर ने BRS कायदीन के हमरा की चहलकदमी। लिकर स्कैम घोटाले में MLC कविता से पूछताछ के लिए CBI ने कदम आगे बढ़ाया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। माह रमज़ान मुसलमानों के लिए तरबियत का महीना, गुरबा व ज़रूरतमंदों से सिला रहमी का महीना। जुम्मतुल विदा के मौके पर मसाजिद में उलमा किराम का खुसूसी खिताब व जुम्मतुल विदा के मौके पर पढ़ा गया खुसूसी सलाम। नमाजियों ने रो रो कर किया माह मुबारक व माह रहमत को अलविदा। माह रमज़ान मुबारक खुदा की एक नसीहत है जिसके हर लम्हे में खुदा की रहमतें व बरकतें पोशीदा है। इस माह में रोज़े को इसीलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि हर कोई गुरबा की तकलीफ़ को समझे और अपने दिलों में हर किसी के लिए रहम पैदा करे और अपने माल से गुरबा की मदद करे। ये महीना न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम आलम के लिए बाइस रहमत है। इसकी हर जुमा को जहन्नुमियों की मग़फ़िरत की जाती है और इस माह की आखिरी जुमा को काफ़ी अफजल करार दिया गया है। इस दिन तमाम जुमा के मजमुए के बराबर जहन्नुमियों की मग़फ़िरत की जाती है और माह रमज़ान के आखिरी जुमा को जुमातुल विदा कहा जाता है क्योंकि ये माह बरकत, माह रहमत, माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और इसके चंद दिन बाद ही माह रमज़ान हमारे दरमियान से रुखसत लेगा। और आज जुमातुल विदा के मौके पर शहर के मसाजिद में नमाज जुमा के मौके पर खुसूसी खुतबे का भी एहतमाम किया गया जिसमें माह रमज़ान की तरबियत को याद रखते हुए साल भर अपनी नफ्स पर काबू रखने व गुरबा के साथ सिला रहमी करने के लिए नसीहत की गई। बाद नमाज जुमा शहर के
के कई मसाजिद में माह रमजान के आखिरी जुमा के मौके पर खुसूसी जुमातुल विदा का सलाम भी पढ़ा गया। इस मौके पर कई नमाजियों ने रोते हुए इस माह मुबारक को अलविदा कहा और दुआ की कि गुज़िश्ता साल भी माह रमजान नसीब करे। बिचकुंदा में बीआरएस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार। जुकल साबिका रुकन असम्बली हनुमान शिंदे, जहीराबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार अनिल कुमार ने की शिरकत। जुकल असम्बली हल्के के बिचकुंदा में बीआरएस पार्टी जहीराबाद हल्के पार्लियामेंट उम्मीदवार अनिल कुमार की जानिब से मुनरकापुर संगम में बड़े पैमाने पर रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जहां सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन की बड़ी तादाद शरीक रही। दावत इफ्तार के तमाम इंतजाम जिले परिषद साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर असद अली, बीआरएस पार्टी हरकियाती अखिलती कायद कलीम पटेल, सैयद नवाज अनवर व दीगर ने की। इस मौके पर जुकल असम्बली हल्के के साबिका रुकन हनुमान शिंदे ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के दौर इख्तिदार में अखिलतों की तरक्की मुमकिन साबित हुई और कहा कि दावत इफ्तार पार्टी रियासत तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। बीआरएस पार्टी के दौर इख्तिदार में मुस्लिम अखिलतों को रमजान मुबारक के महीने में ईद का तोहफा दावत इफ्तार पार्टी का सरकारी तौर पर एहतमाम किया जाता था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में अखिलती तबके को नजरअंदाज किया जाए। जहीराबाद हल्के पार्लियामेंट उम्मीदवार अनिल कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम से पुरजोर मुतालबा किया कि पार्लियामेंट इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे और मैं पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ बनूंगा। इफ्तार से कबल मौलाना रिजवान कासमी ने रख्तंगेज दुआ फरमाई। इस मौके पर साबिका जिले परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, अशोक पटेल, एन बालू, राजू सुल्तान, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर करीम व दीगर मौजूद थे। यहाँ पे स्टेज पे बैठने पर एपीटीसी और मंडल प्रेसिडेंट ग्रामाध्यक्ष सबको मेरा सलाम करूँ। यहाँ ऐसे माइनॉरिटी भाइयों को सबको मेरे तरफ से रमजान के महीने में सलाम कर लो। अभी तक अरविंद भाई बोला था, हमारे शिंदे साहब भी बोले थे आपको, अगर मेरे यहाँ से पार्लियामेंट से वोट डाल के जीत के पार्लियामेंट को विजय तो आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में उतारूंगा मैं। आपके घर में एक बच्चे के सर का काम करेगा मैं। अभी बोला भैया, वो नेशनल पार्टी कभी भी उनके बड़े लोग जो बोलता वही करता है। यहाँ पे अपने तेलंगाना वॉइस सुनना बोले तो अपने बीआरएस का एमपी आवाज सुनाना पड़ता, फिर अपना बीआरएस एमपी पार्लियामेंट जाना बोले तो क्या करना होगा, अपन वोट डाल के जिता के पार्लियामेंट को भिजाना। आप लास्ट टाइम देंगे ये बीआरएस एमपी जीत के क्या करेंगे बोल के सोचिएगा दूसरे पार्टी वाला। लास्ट टाइम देंगे तेलंगाना स्टेशन में कितने एमपी से अपन तेलंगाना लाए, सिर्फ 2 एमपी था अपना, 2 एमपी से अपन तेलंगाना लाए। वैसे अपने भाई बताना बोलता अपना आदमी रहना, अपना घर का आदमी रहे तो अपने घर के लिए बात करता, उन्हें क्या करता हूँ देश के लिए बात करता। वही बात मैं बोल रहा हूँ, सबको मैं सलाम कर रहा हूँ। आने वाला मई 13 तारीख को पोलिंग है, उस दिन कार के निशान पे वोट डाल के अखिलतों को पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफा, कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में कई वादे। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल की सी वेणुगोपाल और दीगर सरकर्दा लीडरों ने जुमा की सुबह दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में मंशूर जारी किया। इन्होंने कहा कि पार्टी इस बात को यकीनी बनाएगी कि हर शहरी की तरह अखिलतों को भी लिबास, खुराक, ज़बान और पर्सनल क़वानीन इंतखाब की आज़ादी हो। कांग्रेस के मंशूर में अहम वादे: नौजवानों के लिए 30 लाख नौकरियाँ, नौजवानों के लिए 5000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, महालक्ष्मी स्कीम के जरिए गरीब खवातीन को सालाना 1 लाख रुपए की माली इमदाद, तालीमी खर्च की शरह सूद में कमी, तलबा को 1 लाख रुपए की माली इमदाद, अग्निवीर स्कीम की
मनसूखे किसानों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत की ज़मानत, ख़वातीन के लिए बस सफ़र में रियायत, समाजी इक़्तिसादी मसावात के लिए इक़दामात, ज़रई आलात के लिए GST की छूट, रेलवे को प्राइवेट करने के अमल पर रोक लगाने, रेलवे किरायों में कमी, बुजुर्ग शहरियों के लिए टिकटों में रियायत, पूरे मुल्क में 8 करोड़ कांग्रेस गारंटी कार्ड्स की तक़सीम, मरकज़ी हुकूमत की मुलाज़मतों में ख़वातीन के लिए 50% रिजर्वेशन, मुल्क की गिर मरदमशुमारी, ज़ात पात की मरदमशुमारी के बाद रिजर्वेशन की हद बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम, 50% रिजर्वेशन की हद ख़त्म कर दी जाएगी। कांग्रेस ने अपने मंशूर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी जैसे वादों को शामिल किया है। शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर क़याम अमल में लाए गए ब्राइट बिगिनर्स कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज का आरमूर MLA पी राकेश रेड्डी ने किया इफ्तिताह। ज़िले निज़ामाबाद के कंटेश्वर बाईपास रोड पर वाक़े ब्राइट बिगिनर्स कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज का आरमूर MLA पी राकेश रेड्डी ने रिबन कट करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर होटल इंतजामिया की जानिब से MLA पी राकेश रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि शहर निज़ामाबाद में क़याम अमल में लाए गए ब्राइट बिगिनर्स कॉलेज से नौजवानों को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। बातज़ा MD M साई प्रसाद नायक प्रिंसिपल गोपीनाथ ने खिताब करते हुए कहा कि इस कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले तलबा को 100% प्लेसमेंट की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा मुल्क के दीगर स्टार होटलों में रोज़गार की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। ప్రజెంట్ ఉన్న యువతకు జీవితంలో బ్రైట్నెస్ పెరగాలని చెప్పి ఒక బ్రైట్ బిగినర్స్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం సార్ కాన్సెప్ట్ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. సో నేటి యువతకి ఉపాధి లేని యువతకి అందరికీ ఉపాధి కల్పించడమే మా యొక్క ప్రత్యక్ష సంకల్పం సార్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి పిల్లలు వచ్చేసి నార్మల్గా ఇది వచ్చేసి కో ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది సార్. 6 months కోర్స్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 6 months పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ద అబ్రాడ్ కంట్రీస్ అండ్ ఏషియన్ కంట్రీస్. సో అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి సార్. సో ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో దీనికి ఖచ్చితంగా 10th పాస్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఇంటర్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, ఆ డిగ్రీ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ యువత ఓకే. बाबू जगजीवन राम मुजस्समे पर MP DRV ने पेश की गुलाया खिदत। हिंदुस्तान के साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जयंती के पेश नज़र निज़ामाबाद MP धर्मापुरी अरविंद ने शहर निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ रेलवे कमान चौरस्ते पर मौजूद मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ ज़िले निज़ामाबाद BJP सदर दिनेश कुलचारी, BJP पार्टी से वाबस्ता क़ायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। was a very active freedom fighter. తర్వాత మెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా. రాజ్యాంగం రచించడంలో ఆయనది కీలక పాత్ర. ఆ తర్వాత భారతదేశం యొక్క డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా एड़पली मंडल के मुकाम पर अखलती बिरादान के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ फंक्शन हॉल में किया गया दावत इफ्तार का अहतमाम। एड़पली मंडल के मुकाम पर अखलती बिरादान की जानिब से जन कम्पेट देहातों में वाक़े 3 रोज़े फंक्शन हॉल में सापहर दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता क़ायदीन मौज़े के बुजुर्गों ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अखलती बिरादान के ज़ेर एहतमाम इनेक़ात अमल में लाए गए दावत इफ्तार में पार्टियों से बालातर होकर हर एक क़ायद व कारकुन ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इसी तक़ारिब हिंदू मुस्लिम एकजहती और भाईचारगी को ज़ाहिर करती है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक कौमी एकजहती का मज़ीर है, जहाँ बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की शान होने का इजहार के इस प्रोग्राम में अशफाक हुसैन, ज़हीरुद्दीन, अमजद अली, MPTC मंदा संजीव, तल्ला विजय कुमार गौड़, ए भुमैया, अशरफ शेख, जावेद शेख, अशफाक, डॉक्टर वसीम नौजवानों के अलावा मौज़े के बुजुर्गों व दीगर ने शिरकत की। హిందువులు ఈ ఇఫ్తార్ బిందు పార్టీలో విచ్చేసినందుకు జాన్కంపేట మైనార్టీ కమిటీ తరఫున మేము వారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వచ్చి కూడా వారి యొక్క మంచి సందేశాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటున్నాను. ఏంటంటే ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో జాన్కంపేట గ్రామ చరిత్ర ఏంటంటే మేము హిందువులు ముస్లిమ్స్లు అందరము కలిసికట్టుగా అనాది నుంచి కలిసికట్టుగా ఉంటూ వస్తున్నాము. सालूरा मंडल के मुकाम पर MRPS के ज़ेर एहतमाम साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। ज़िले निज़ामाबाद सालूरा मंडल के मुकाम पर MRPS के ज़ेर निगरानी में साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में
मौजे के बुजुर्ग शंकर व बोधन मंडल के एमपीपी बी सावित्री राजेश्वर, सालूरा मंडल कापू संगम सदर ई रमेश व दीगर ने साबिका नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिका नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अलंबरदार थे और इन्होंने 2 मरतबा मरकजी वजीर ज़राअत के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए अपने अनमोल नकोश छोड़े। इस प्रोग्राम में सालूरा मादी का रिजर्वेशन पोराटा समिति MRPS सदर मेंढोरी लक्ष्मण चिंटी कारकुनान के साई कुमार, डी सुभाष, के राजू, एम अशोक, टी रवि, ए बालैया व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व आर्मर हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी के जेर निगरानी में दीगर ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। नंदीपेट में बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी व आर्मर हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी के जेर निगरानी में BRS पार्टी से चेम्माराजपल्ली सोसाइटी चेयरमैन बी गंगा रेड्डी, DCCB के साबिका डायरेक्टर मोहन राव लिंगम, साबिका सरपंच मजहरुद्दीन साई कृष्णा रेड्डी, TDP मंडल सदर जावेद, मुस्लिम माइनॉरिटी कायदीन के अलावा 100 नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का कंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा गारंटी स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान जोग द जोग कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। हिंदुस्तान के साबिका नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम ने जदोजहद आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपनी खिदमात अंजाम देने का बार एसोसिएशन सदर M जगन मोहन गौड़ ने किया इजहार। आज हिंदुस्तान के साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती के पेश नज़र बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बिहार में एक आम किसान के ख़ानदान में पैदा होने वाले बाबू जगजीवन राम मुजाहिद आज़ादी के अलावा एक समाजी मसला व सियासतदान के तौर पर इनकी जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी वसंत राव, सुरेश दोनपाल, दीपक अय्यूब, P श्रीकांत, मानिक राव, P वेंकटेश व दिगर ने शिरकत की। కలకత్తా యూనివర్సిటీలో ఉన్నత చదువు చదువుకొని ఆయన స్వతంత్ర సమరానికి ఆకర్షితుడై దేశం పట్ల దేశానికి సేవ చేయాలా, సామాజిక న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అనేక రకాల ఉద్యమాల్లో ఉంటూ ముఖ్యంగా స్వతంత్ర ఉద్యమంలో అనేక సంవత్సరాలు పాల్గొని జాతీయ కాంగ్రెస్లో తన యొక్క పాత్ర నిర్వహించి ఎమర్జెన్సీ సమయంలో కూడా 1977లో భారత రక్షణ మంత్రిగా ఉంటూ ఈ దేశాన్ని ఉన్నతమైన సేవలు అందించిన వ్యక్తిగా మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది। नामुर मुजाहिद आज़ादी व साबिका नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम जयंती के पेश नज़र निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पेश की गुलाया खिदमत। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतिमाम आज साबिका नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इन्हें खातमुल मिलाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ज़िले के मुकाम पर वाक़ कंटेश्वर कमान के पास मौजूद जगजीवन राम के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से खराज क़दर पेश के बाद कलेक्टर ने खदीम अम्बेडकर भवन में मुनक़दा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शमा रोशन किया। इस मौके पर इनके साथ मुकामी एडिशनल कलेक्टर अंकित, निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर M मकरान, निज़ामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, ACP राजा वेंकट रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट ऑफिसर शशिकला, VS कॉरपोरेशन ED रमेश, मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। नामुर मुजाहिद आज़ादी व साबिका नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तक़रीब के पेश नज़र साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर व साबिका वज़ीर बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाया खिदमत। नामुर मुजाहिद आज़ादी व साबिका नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तक़रीब के पेश नज़र बांसवाड़ा शहर में साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर व साबिका वज़ीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के क़यामगाह पर इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश किया गया। इस मौके पर इनके साथ मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में BRS पार्टी पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने सुबह के अवलिन सातों में चहलकदमी की। BRS पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने चहलकदमी करने का दिया मशवरा। BRS पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने निज़ामाबाद BRS पार्टी कायदीन के हमरा शहर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में पहुंचकर यहां पर वर्किंग करने वाले वर्कर्स से मुलाकात करते हुए इनके हाल हकीकत के ताल्लुक से दरियाफ्त किया और कुछ वक्त तक इनके साथ खेलों में मसरूफ रहे। बातज़ा इन्होंने कहा कि सुबह के अवलिन सातों में चहलकदमी करने से बहुत से फ़वाइद होते हैं, लिहाजा हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कुछ वक्त चहलकदमी के लिए लगाते हुए अपनी सेहत की हिफाजत करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ नोडल चेयरमैन प्रभाकर
महेशपल्ली जेडपीटीसी दासरी लक्ष्मी नसैया केसीआर से बदल कन्वीनर देविंदर विनोद त्रुमल मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन व दीगर मौजूद। చాలా ప్రయత్నం చేసినాము ఆ రోజుల్లో మాకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వం లేకుండా కాబట్టి మాకు చేయలేకపోయినారు. ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో మరి పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తా నా ప్రభుత్వం వస్తుంది కాబట్టి నేను తెస్తా గెలవని 5 రోజులు తెస్తా అని చెప్పినటువంటి క్యాండిడేట్ అంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్న ఎంపీ 5 రోజులు కాదు కదా 5 సంవత్సరాలైనా పసుపు బోర్డు తీసుకురాకపోవడం ప్రజలు కూడా మరి చాలా ఆశ పెట్టుకున్నారు ఆయన మీద. కేంద్రంలో ప్రభుత్వం వచ్చింది బీజేపీ గవర్నమెంట్, మరి ఇక్కడ ఈయన గెలిచింది కాబట్టి తప్పకుండా అయితే నమ్మకం వాళ్ళలో ఉండే. అప్పుడు ప్రామిసరీ నోట్ రాసిచ్చి స్టాంప్ పేపర్ రాసిచ్చి వైరల్ చేసినప్పుడు అదేవిధంగా మొన్న రీసెంట్లీ 5 సంవత్సరాలు మూస్తున్న సందర్భంలో ఒక జీవో కాపీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు ఆయన. అంటే అప్పుడు పేపరే ఇప్పుడు పేపరే 2 పేపర్లు ఇచ్చి ముఖాన్ని కొట్టేసి మళ్ళీ నాకు ఓటేయమని చెప్తా ఉన్నాడు. నాకు అలా చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. నేను ఏదైనా మాట ఇస్తే గ్యారంటీగా చేసే వ్యక్తిని. नामुर मुजाहिद आज़ादी व साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म जगजीवन राम की जयंती के पेश नज़र बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ एमएलए के क़यामगाह पर इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाही अक़ीदत। नामुर मुजाहिद आज़ादी व साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म जगजीवन राम की जयंती तक़ारीब के पेश नज़र साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ एमएलए क़यामगाह पर इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीक़े से ख़राज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर दीगर मौजूद थे। माकरूर मंडल प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हुदूद में ख़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का चेयरमैन बी अशोक व डायरेक्टर दियाकर के हाथ अमल में लाया गया। माकरूर मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हुदूद में कायम करदा धान खरीदारी मराकज़ का चेयरमैन बी अशोक व डायरेक्टर दियाकर के हाथ अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि किसानों को दलालों का सहारा लिए बगैर धान खरीदारी मराकज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान होने वाली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। लिहाजा किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुनासिब कीमत हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ग्रेड ए के अनाज के ज़ख़ीरे पर 2203 रुपये और आम किस्म के अनाज के ज़ख़ीरे पर 2183 रुपये कीमत किसानों की पैदावार के लिए अदा की जाएगी। किसान अपने अनाज के ज़ख़ीरे को धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर अहतमाम। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तक़ारीब को MRPS क़ायदीन के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म जगजीवन राम की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर ख़राज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर MRPS क़ायद संजीव ने कहा कि हिंदुस्तान के साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए एक उम्मीद की किरण थे। वह इन्होंने ज़ात पात के इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ दलितों की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देते हुए मज़दूरों के हक़ूक़ की अदायगी अमल में लाने के लिए इनकी जानिब से फ़राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में रमेश, संजीव, बालैया, दिगाम, साइलू, रमेश, रामास्वामी, दीपक, गंगरू, गंगाराम, श्रीधर, राम व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कायम करदा धान खरीदारी सेंटर का सेक्रेटरी महेश के हाथ अमल में लाया गया। नवीपेट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का सेक्रेटरी महेश ने अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ AEO सुप्रिया, चेयरमैन व डायरेक्टर्स के अलावा किसान मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ़राहमी अमल में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से शहर व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में धान खरीदारी सेंटर कायम किया गया है। इन्होंने कहा कि किसानों को दलालों का सहारा लिए बगैर अपनी काश्तकर्दा पैदावार को धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने मज़ीद कहा कि काश्तकार अपने उगाए हुए अनाज को खुश्क करके हुकूमत की तरफ से कायम करदा खरीदारी मराकज़ पर फ़रोख्त करके इमदादी कीमत हासिल करे। हुकूमत की जानिब से ए ग्रेड के अनाज के ज़ख़ीरे पर 2203 रुपये और बी ग्रेड के अनाज के ज़ख़ीरे पर 2183 रुपये फ़ी कुंटल मुक़र्रर की गई हैं। लिहाजा किसानों की जानिब से उगाए जाने वाले अनाज के ज़ख़ीरे को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी महेश, AEO सुप्रिया, चेयरमैन के अलावा डायरेक्टर्स के साथ साथ किसान मौजूद थे। फतेहनगर, कोतंगल, అప్పాపూర్ ఎం, అభంగపట్నం, స్టేషన్ ఏరియా మరియు నైపేట్ ఈ 7 సెంటర్లను కూడా ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క సెంటర్ని కూడా రైతులు దళారులను నమ్మకుండా కొనుగోలు కేంద్రాల
कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने नामुर मुजाहिद आज़ादी व साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की अवाम के लिए इनकी बेलस खिदमात पर की सताइश। कामारेड्डी कलेक्टर दफ्तर के हातिम साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इन्हें खात्मा मिलाया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की और कहा कि मुल्क में समाजी इंसाफ हासिल करने के लिए इनकी जानिब से की गई कोशिश को काबिल सताइश करार दी और पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ इम्तियाजी सलूक का खात्मा करने के लिए जद्दोजहद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रमोहन, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट ऑफिसर रजिता, एससी कॉर्पोरेशन ईडी दयानंद, डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर मल्लिकार्जुन बाबू, मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान वेंकट रेड्डी, दिवानंद, नागराजू, किश्तैया, शिवा कुमार व दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने बालकोंडा कांग्रेस इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार, एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। एरगटला मंडल में वाक़ दोनचंदा गुमेरियाल देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर पार्टियों के कायदीन ने आज निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार जीवन रेड्डी व बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले 6 गारंटी फलाई स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन कारकुनान पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के खास कायदीन, मंडल से मुताल्लिक़ सदर कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। लिकर स्कैम घोटाले में एमएलसी कविता से पूछताछ के लिए सीबीआई ने कदम आगे बढ़ाया। एमएलसी कविता से पूछताछ के लिए इजाज़त देने के ताल्लुक से दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाइस अदालत की जानिब से इजाज़त दी गई थी, लेकिन पूछताछ के लिए जाने से पहले एक दिन कबल अदालत को मतला करने की सीबीआई की जानिब से ताकीद की गई। वो अहदेदारान अपने साथ लैपटॉप, दीगर स्टेशनरी भी अपने साथ रख सकते हैं और कविता से पूछताछ के दौरान 2 खवातीन कांस्टेबल यकीनी तौर पर मौजूद रहने के ताल्लुक से शर्त आयद की गई। तो दूसरी जानिब कविता की जमानत के लिए अदालत में पिटीशन दाखिल करने के बाइस बरोज़ जुमेरात दलाइल पेश किए गए, जिसकी बिना पर ईडी कोर्ट की जानिब से जमानत ना देने की ख्वाहिश की गई, क्योंकि अगर जमानत दी जाती है तो सबूत व गवाहों को मुतासर करने के ताल्लुक से कोर्ट की जानिब से वजाहत किया गया। किसानों को फेंक कर 25,000 रुपये फसलों के नुकसान का मुआवजे की अदायगी अमल में ना लाने की सूरत में किसानों की जानिब से एहतजाज करने का एमपीडीआरवी ने दिया इंतबाह। शाह निजामाबाद के धरना चौक पर जिले बीजेपी के ज़ेर एहतमाम इनेकात अमल में लाए जाने वाले रैयतु सत्याग्रह दीक्षा प्रोग्राम में एमपीडीआरवी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसान मजदूरों को 12,000 रुपये अकाउंट में जमा करवाते हुए 500 रुपये बोनस दिया जाए और इसी तरह से बारिश से मुतासर किसानों को फसलों के नुकसान के तहत 25,000 रुपये देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से कई स्कीमात को नाफिज करने के ताल्लुक से वादा करते हुए तमाम स्कीमात को बरफदान की नजर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिले सदर दिनेश कुलचारी, म्यूनसिपल फ्लो लीडर श्रावंती रेड्डी, बीजेपी कायदीन पल्ले गंगा रेड्डी, नियालम राजू दिगर ने शिरकत की। మాఫీ కమిషన్ ఏర్పాటట 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏమై రుణమాఫీ చేసేది లేదట రుణమాఫీకి అటెండ్ జరగండి రుణమాఫీకి కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తాడట ఆడి కమిషన్ పెడతాడట ఆ కమిషన్లో ఉన్నోళ్ళు నిర్ణయం చేస్తారట రుణమాఫీ ఎట్లా చేయాలో అలా కమిషన్ ఇచ్చుకోలేము ఈడ 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పి మల్లికార్జున్ ఖర్గే అటు వేయండు రాహుల్ గాంధీ చేస్తా అని చెప్పి అటు వేయండు రేవంత్ చేస్తా అని చెప్పిండు పోతాడు జల్దీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తారట మూడోది పంట నష్టపోయిన 30 రోజుల్లో బీమా పరిహారం చెల్లింపు గ్యారెంటీ ఏమై మనకి ఈడ పంట నష్టపోయి 30 రోజులు కాలేదా అరే మీరు రైతులను నష్టపరుస్తున్నారు 75 సంవత్సరాల నుంచి మీరే రైతులను నాశనం చేస్తున్నారు। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। माह रमजान मुसलमानों के लिए तरबियत का महीना, गुरबा व ज़रूरतमंदों से सिला रहमी का महीना। जुम्मतुल विदा के मौके पर मसाजिद में उलमा कराम का खुसूसी खिताब। जुम्मतुल विदा के मौके पर पढ़ा गया खुसूसी सलाम। नमाजियों ने रो रो कर किया माह रमजान, माह रहमत को अलविदा।
मुत्तहदा जिले निजामाबाद में हिंदुस्तान के साबिका नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवामी नुमाइंदों कायदीन ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाही अक़ीदत। अखिलतों को पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफा, कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में कई वादे। किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये फसलों के नुकसान की मुआवजे की अदायगी अमल में न लाने की सूरत में किसानों की तरफ से एहतजाज करने का MPDRV ने दिया इंतबाह। नंदीपेट आलमपुर हल्के कांग्रेस कायदीन के साथ कांग्रेस MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। सुबह के अव्वलीन सातों में चहल कदमी करने से कई फवायद हासिल होते। शहर निजामाबाद के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में BRS MP उम्मीदवार बाजटी गोवर्धन ने BRS कायदीन के हमरा की चहल कदमी। लिकर स्कैम घोटाले में MLC कविता से पूछताछ के लिए CBI ने कदम आगे बढ़ाया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।